जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए, बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन प्रोग्राम की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। अरे ये स्टूडियो में सफेद कपड़े से मुंह बांधकर ये कौन चला रहा है? अरे मैं हूँ भारती, भारत। ये देखो, हटा दिया कपड़ा। अच्छा आप हैं? पर मैं तो डर गई थी कि ये कौन अजनबी आज आ गया हमारे मतदाता जंक्शन में। अरे भारती, बहुत तेज गर्मी है। चलो अब आ ही गए हो तो जल्दी से प्रोग्राम की गाड़ी आगे बढ़ा दें। पर चाचा जी और कल्पना को? अरे वो भी आ ही रहे हैं। चाचा जी का तो संदेश आ गया है, रास्ते में है। और कल्पना? कल्पना के कंप्यूटर में कुछ समस्या आ गई थी, वेबसाइट्स के एक्सेस की। उसी में विलम्ब हो रहा होगा उसको शायद। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम से काम में व्यवधान तो आ ही जाता है। बिल्कुल। अरे वाह भारत और भारती, जरा सा कंप्यूटर क्या बिगड़ा, आपने एक्सेसिबिलिटी का इश्यू बना दिया कल्पना के साथ। जरा सोचो, अगर यही कठिनाई हमारे मतदाताओं के सामने हो तो क्या हो? क्या मतलब? अरे बाबा, मतलब ये कि मतदान की इच्छा होते हुए भी अगर इच्छा पूरी ना हो पाए तो? भला ये कोई बात हुई? इच्छा है तो जाकर वोट दीजिए, रोका किसने है? तुम समझे नहीं भारत। क्या? इच्छा तो है, पर कठिनाई कुछ ऐसी कि उसके बिना इच्छा पूर्ति संभव नहीं। अब पहेलियां मत बुझाइए। हाँ देखो भारत, बहुत से मतदाता ऐसे भी तो होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, वृद्ध, रोगी और कई अन्य कारणों से मतदान से वंचित रह जाने वाले। सही अर्थों में तो लोकतंत्र तभी सफल रहेगा ना जब वो समावेशी हो, सबके लिए उसमें अवसर हो और मतदान देने में सहजता और आसानी हो, एक्सेसिबिलिटी हो। हाँ भारती, ये बात तो बिल्कुल सही है। और देखो कितना अच्छा संयोग है, आज के मतदाता जंक्शन का विषय भी है एक्सेसिबल इलेक्शन, यानी सुलभ और सुगम चुनाव। वैसे मैं आपको बता दूं, चुनावों को समावेशी बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा। ताकि सभी जन, जिनमें हमारे दिव्यांगजन भी शामिल है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाएं। और ये देखो, कुछ बटन्स को दबाने से मेरा ये लैपटॉप बिल्कुल सेट हो गया। अरे वाह, देखा, कल्पना से उसका लैपटॉप ज्यादा देर अलग रह ही नहीं सकता। ये बात तो है। बूंद बूंद से बनता सागर, सरगम से संगीत है। बूंद है तो अब सागर बन, किरण है तो अब सूरज बन, हवा है तो अब तूफान बन, उमंग है तो अब उत्सव बन। निकल पड़ तू, आगे बढ़ चल तू, वोट तेरी शान है, वोट तेरा मान है। तकदीर अपनी तू ही सवार, यही है तेरा अधिकार। भारती, हाँ? स्टूडियो की खिड़की से देखिए तो कौन अंदर झांक रहे हैं। अरे ये तो अपने चुनावी चाचा जी हैं। अच्छा। अरे चाचा जी आ जाइए, आपका ही इंतजार हो रहा है यहाँ। अंदर आ जाइए ना, अंदर आ जाइए। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं आप चाचा जी। हमारा आज का विषय है सुलभ चुनाव, यानी एक्सेसिबल इलेक्शन। पर उससे पहले हमें एक बात समझ लेनी चाहिए। निर्वाचन आयोग का नारा है नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। क्यों? चाचा जी, आपके आने से पहले बात यही हो रही थी कि शारीरिक अक्षमता, अशक्तता या अन्य कारणों से वोट देने में कठिनाई का सामना करने वाले मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग किस प्रकार से व्यवस्था करता है। देखो बच्चों जी, सबसे ज्यादा कठिनाई तो हमारे दिव्यांग जनों को आती है जी। इसलिए निर्वाचन आयोग द्वारा उनकी पहचान,
तथा पंजीकरण के लिए कुछ विशेष कदम उठाए जाते हैं। अच्छा, कैसे कदम चाचा जी? देखो, हर राज्य में जनगणना रिपोर्ट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा महिला एवं शिशु कल्याण मंत्रालय के सहयोग से दिव्यांग जनों का एक प्राथमिक डेटा तैयार किया जाता है, अच्छा, जिसके आधार पर दिव्यांग जनों के लिए मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। मतदान केंद्रों के लिए मतदाता सूची से 18 वर्ष से ऊपर के ऐसे दिव्यांग जनों की सूची अलग से चिन्हित करके तैयार की जाती है। अच्छा चाचा जी। और ऐसे मतदाताओं को मतदान केंद्रों में, मतदाता सहायता केंद्रों तथा चुनाव से संबंधित कार्यालयों में प्राथमिकता मिलती है। चाचा जी, जरा ये भी बताइए कि वोटिंग के दिन किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? देखो भारती, वैसे तो मतदान केंद्र सभी के लिए उपयुक्त और सुविधाजनक हो, ये तो सुनिश्चित किया ही जाता है जी। पर चूंकि हमारे दिव्यांग जनों को विशेष सुविधा की दरकार होती है, इसलिए निर्वाचन आयोग इसमें भी पीछे नहीं रहता है। वो कैसे चाचा जी? देखिए, सबसे पहले तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि मतदान केंद्र भूतल पर ही हो। अगर नहीं है तो वहाँ लिफ्ट और सुविधाजनक रैंप अवश्य हो। अच्छा, दिव्यांग जनों के प्रवेश तथा निकास के लिए अलग द्वार हो। वोटिंग कंपार्टमेंट के आसपास व्हीलचेयर के आने जाने के लिए पर्याप्त जगह हो। इस बारे में जरूरी निर्देश और सूचनाएं मतदान केंद्रों के बाहर उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित की जाती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है चाचा जी। और हाँ, कुछ आदर्श मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर की सुविधा दी जाती है और दिव्यांग जनों तथा सीनियर सिटीजन्स को इसकी पूर्व सूचना भी दी जाती है। अच्छा। और यहाँ बैठने की सुविधा, पीने के पानी का प्रबंध भी रहता है बच्चों। चाचा जी, जो हमारे दृष्टि बाधित दिव्यांग जन हैं, उनके लिए? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना आवश्यक है कि दृष्टि बाधित दिव्यांग जन के लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 49N के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है। बिल्कुल। वो क्या चाचा जी? अब ये तो हमारी कल्पना बेटिया अच्छे से बता देंगी। क्यों कल्पना बेटिया? हाँ, जरूर जरूर। चुनाव आयोग ने तो ये प्रावधान भी रखा है कि दृष्टि बाधित दिव्यांगजन और अशक्त मतदाता के सहायता के लिए उनके साथ एक साथी या अटेंडेंट जा सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा कल्पना बेटिया तुमने। और पता है, दृष्टि बाधित दिव्यांगजन के लिए ईवीएम और अन्य आवश्यक स्थानों पर ब्रेल लिपि की सुविधा भी दी जाती है। अच्छा। साथ ही वोटर गाइड, वोटर स्लिप और वोटर आईडी कार्ड यानी कि एपिक भी ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराया जाता है। बहुत बढ़िया। और इससे क्या होता है, पूरी जानकारी आसानी से समझ में भी आ जाती है। ये तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग जनों के लिए एक विशेष ऐप तो तैयार किया ही गया है, जिससे हम सब परिचित हैं, है ना? बिल्कुल सही, सक्षम ऐप। इसके साथ ही पोस्टल बैलेट की सुविधा के बारे में भी तो बताइए चाचा जी। अरे थोड़ा सांस तो ले लेने दो अपने इस सीनियर सिटीजन को। हाँ, क्यों नहीं, एक छोटा अंतराल तो बनता है। महिला पुरुष वृद्ध युवा सबका ये कर्तव्य है। आपका मतदाता होना आपका अधिकार है। योग्य हो सरकार हमारी, यही हमारी सोच। जागरूकता मतदान की होगी चारों ओर। जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। लीजिए, आ गए वापस हम ब्रेक से। हाँ, समझ गया। पोस्टल बैलेट के बारे में बात करनी है ना भारती बेटिया? जी हाँ चाचा जी। देखो बच्चों, सामान्य पोस्टल बैलेट से अलग ये अलग सुविधा है, जिसे कहते हैं ऑप्शनल पोस्टल बैलेट, यानी कि वैकल्पिक पोस्टल बैलेट। इस ऑप्शनल पोस्टल बैलेट की सुविधा का लाभ हमारे दिव्यांगजन, कोविड से ग्रसित रोगी और 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन्स ले सकते हैं। अच्छा। ऑप्शनल पोस्टल बैलेट की सुविधा का लाभ फॉर्म 12D द्वारा AVSC यानी कि अब्सेंटी वोटर्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स कैटेगरी और AVPD यानी कि अब्सेंटी वोटर्स ऑफ PWD कैटेगरी में ली जा सकती है। अच्छा। जिसके लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव की घोषणा के बाद और चुनाव तिथि से पर्याप्त पहले आवेदन करना होगा। अच्छा। यदि मतदान स्थल तक आने जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा चाहिए तो उसके लिए पूर्व में आवेदन करना होगा। अच्छा। ऐसे मतदाताओं की सुविधा तथा उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग का स्वीप अनुभाग विशेष रूप से कदम उठा रहा है। चुनाव क्षेत्र के अनुसार अधिकारी नामित और नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा। साथ ही विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा उपयुक्त प्रचार, विशेष चलित कैंप तथा जिला और राज्य द्वारा नियुक्त आइकॉन्स द्वारा पात्र मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करना जैसे कार्य हैं।
इसमें विभिन्न एनजीओज, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस की भी सहायता ली जाती है। अच्छा। जिन स्थानों पर दिव्यांग जन की संख्या अधिक होती है वहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति से विशेष मतदान बूथ की स्थापना की जाती है बच्चों। यानी नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। अब इस नारे का मतलब भी समझ में आ गया चाचा। अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है, अब मिलकर साथ में चलना आगे बढ़ना है, बाधाओं को हद में रखना और परखना है, हर एक चुनौती से मिलजुल कर लड़ना है, हर वोट जरूरी सबको ये समझाना है, दुनिया में परचम अपना ये लहराना है, सरकार हमारी अपना ये अधिकार हमारा, लोकतंत्र के आसमान में और उड़ाने भरना है। भारती बिटिया जी महिलाओं को किस प्रकार मतदान के लिए प्रेरित किया जाता है, जरा हमारे श्रोताओं को पिंक बूथ के बारे में तो जानकारी दे दो। हाँ चाचा जी, पिंक बूथ महिला मतदाता को ध्यान में रखकर बनाए गए मतदान बूथ हैं, जिसमें सभी मतदान अधिकारी महिलाएं होती हैं, जो गुलाबी साड़ी पहनी होती हैं। इस बूथ की सारी व्यवस्था महिला शक्ति के हाथ में होती है। हाँ, इस बूथ में कोई भी जाकर वोट दे सकता है, लेकिन महिलाएं बेहिचक अपना मतदान देने में सहज महसूस करती हैं। हाँ भारती, तो उनके लिए ये मतदान बूथ बहुत सुविधाजनक है। भारती, हाँ अरे घड़ी की सुई की तरफ तो देखिए जरा। आज की बातचीत में पता ही नहीं चला और अब समय हो गया अपने एक श्रोता का संदेश सुनने का। तो सुनाइए संदेश। आइए सुनते हैं। मैं ओजस्वी गुप्ता द्वारका में रहती हूँ। मेरे दादाजी 89 इयर्स के हो गए हैं। वे हर चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनका ये उत्साह देखकर हमारे कॉलोनी के सभी लोग वोट जरूर देते हैं। इस साल मैं भी 18 साल की हो गई हूँ और मैंने अपना वोटर कार्ड बनवा लिया है। अब मैं भी अपने दादाजी की तरह अपने देश के लिए एक जिम्मेदार सरकार बनाऊंगी, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ जो अपना वोट जरूर देती हूँ, और एक जिम्मेदार नागरिक ही जिम्मेदार सरकार बना सकता है। वाह, क्या बात है। नई पीढ़ी से ऐसी ही समझदारी और जिम्मेदारी की आशा है। भारती, अब बारी है हमारे क्विज सेक्शन की, बिल्कुल, जिसका इंतजार हमारे सुनने वालों को रहता है। और मुझे भी है। क्या था पिछले बार का सवाल? हमने पूछा था गरुड़ ऐप को किसका कार्य सुगम करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया गया है। और इसका सही जवाब है बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब दिया है। जी, और हमारे इस बार के विजेता बने हैं नटवर सिंह उगा पावरा, रिवरडेल यूनिटी सोसाइटी, खराडी, पुणे, महाराष्ट्र। आपको बहुत बहुत बधाई। निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपको आपका पुरस्कार आपके पते पर जल्द ही मिल जाएगा। और अब सुनिए आज का सवाल। चुनावी चाचा जी, आप क्या इशारा कर रहे हैं? आपको जाना है क्या? अरे भारती बिटिया, जाना नहीं है। आज का सवाल मैं पूछता हूँ अपने श्रोताओं से और तुम लोगों से भी। अरे क्यों नहीं, पूछिए पूछिए। तो सवाल है 3 प्रकार के मतदाता। नंबर 1, 40% से अधिक विकलांग। नंबर 2, 80 साल के ऊपर के वृद्धजन। नंबर 3, कोविड से ग्रसित रोगी मतदान हेतु किस विशेष सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं? सवाल मैं दोहरा देता हूँ। 3 प्रकार के मतदाता, 40% से अधिक दिव्यांग, 80 साल के ऊपर वृद्धजन, कोविड से ग्रसित रोगी मतदान हेतु किस विशेष सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं? भाई बढ़ चढ़कर जवाब देना सब। और इसका जवाब हमारे श्रोता 9999031950 पर व्हाट्सएप कर दें। तो चलते हैं अब, और अगले सप्ताह फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ आपके अपने कार्यक्रम मतदाता जंक्शन पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।